अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम सब किसान हैं और किसान मवेशी पालता है जिससे उसके घर का सर्कल चलता है। बाकी जो फसलें होती हैं वो तो जब बिकेगी पकेगी फिर ही आना है ना उसकी इनकम। लेकिन मवेशी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे रोज़ाना की बुनियाद पर इंसान का घर का राशन वगैरह मिलता रहता है, उसको खर्चा पानी यानी कि चलता रहता है। हर किसान ने कुछ ना कुछ मवेशी पाल रखे होते हैं। पुराने ज़माने में जो लोग मवेशी पालते थे वो रवायती तरीके से पालते थे। यूं यूं दौर बदलता गया, रवायती तरीका पीछे चलता गया, खल की जगह वंडा आ गया और ऐसे दूसरे बहुत सारे अद्वियात आ गई जो हम अपने जानवर को देते हैं और दूध की पैदावार ज़्यादा हासिल करते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हुए हमें। सबसे ज़्यादा जानवरों में साड़ू का मसला आने लगा। जानवर हीट में नहीं अब आ रहे, अगर आ जाते हैं तो रिपीटर हो जाते हैं। यहाँ पर फिर हमें कुछ मिलती है पुराने ज़माने की टोटके, उनकी अहमियत का पता चलता है। फिर हम सोचते हैं कि इन अद्वियात को छोड़कर हम उनकी तरफ जाएं। तो ऐसा ही आज एक दो टोटके मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने वंडा अपना घर पे देसी बनाना है तो उसका तरीकाकार क्या है। आपने कौड़ी खाल लेनी है, चने का छिलका लेना है और मकई लेनी है, उसे दादड़ कर लेना है, यानी कि एक दाने के 4 या 5 टोटे हो जाएं। उसमें आपने चोकर डालना है। जितनी आपकी तफीक है आप उसके हिसाब से ये वंडा तैयार कर सकते हैं। जानवर को 2 किलो, अगर आपकी ज़्यादा तफीक है 2.5 या 3 किलो भी आप लोग कर सकते हैं। इसे पानी में भिगो लें। एक टाइम देना है एक टाइम दे लें, 2 टाइम देना है अगर आप में शक्कत है तो आप 2 टाइम दे सकते हैं। दूसरे फैक्ट्री के वंडे में फीड लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्रायलर की फीड, और उसमें दूध बढ़ाने वाला टीका भी लगाया जाता है। उसके हमें फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि दूध हमें ज़्यादा मिल जाता है। नुकसानात उसके बहुत ज़्यादा है कि हमारा जानवर जो है ना वो कुदरती तौर पे जो उसको ग़िज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं हासिल कर सकता। उसमें साइड इफ़ेक्ट तो साफ ज़ाहिर आने ही आने हैं। रिपीटर हो जाएगा, और अगर रिपीटर नहीं हो रहा तो आपका वो हीट में नहीं आएगा। ये हमें आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर आप सर्दियों में दूध बढ़ाना चाहते हैं, उसके भी कुछ हैं मेरे पास टोटके। आपने सूंड लेनी है, इलायची बड़ी लेनी है, गुड़ लेना है, हरी मिर्च लेनी है, प्याज लेना है, अदरक लेना है। इनको मिक्स कर लेना है। सर्दियों में अगर आपका जानवर ठंडी वायुबादी वाला है या ठंडा जानवर है, आप इसे गर्मियों में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप तकरीबन 1 पाव देंगे तो आपके जानवर की दूध बढ़ाने की जो सलाहियत है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक मैं और आपको टोटका देसी बता देता हूँ। अगर आपका जानवर सूने वाला है, ख़ासकर मैं भैंस की बात कर रहा हूँ, अगर तो उसे सूने से पहले 1 माह रहता हो और आपने उसे कोई टोटका देना शुरू कर दिया तो यकीन जानिए कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सूने से कम 2-2.5 माह पहले आप उसे टोटका देना कोई शुरू करेंगे, खाल दें, कौड़ी खाल दें, कुछ भी दें, 2 माह पहले सूने से अगर देंगे तो उसको असर होगा, अदरवाइज़ नो इफेक्ट फॉर इट। सबसे पहले तो जो बेहतरीन नुस्खा है ना, लोग घी देते हैं देसी। मैं तो कहता हूँ आप मक्खन दें। 2 माह के अंदर अंदर उसे 4 किलो मक्खन दे दें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो जानवर है ना आपका, एक तो उसके जिस्म में तवानाई बहुत ज़्यादा आएगी, और दूसरे नंबर पर जब दूध में देना शुरू कर देगा तो उसका अल्लाह मालिक है कि दूध भी ज़्यादा देगा। एक और प्रॉब्लम आती है कि जब हम जानवर को सूज जाता है भैंस वगैरह तो वो ज़ेर नहीं फेंकती। आपने उसका क्या करना है कि आधा किलो शीशा नमक लेना है पिसा हुआ। उसकी जो कमर है ना, जिसे पंजाबी में कंड कहते हैं हम, उस पर आपने अच्छी तरह से ना खाली नमक, उसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी, उसके कमर पे आपने फेरते रहना है को 5-10 मिनट, यानी कि उसको ना जज़ब हो थोड़ा सा बहुत। और उसके बाद उसके ऊपर आपने कोई गर्म कपड़ा मोटा डाल देना है।
इंशाल्लाह ताला जल्दी ही वो ज़ेर फेंक देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो में जो मैंने आपको बताया आपको पसंद आएगा और आपके फ़ायदेमंदी बातें मैंने आपको बताई हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, बेल आइकन को टच करना, वरना सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं होता क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा।